जय माँ काली, जय महाकाल। आज का हमारा टॉपिक है माँ काली के व्रत कैसे करें। तो आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। तो विषय आपको पता ही चल गया, माँ काली के व्रत कैसे करें, क्या विधि है, क्या खाना चाहिए व्रत में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ शेयर करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें, जिससे आने वाले मेरी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो आज का विषय, जैसे मैंने आप सभी को बताया, माँ काली के व्रत जो किए जाते हैं वे माँ काली को प्रसन्न करने के लिए किए जाते हैं। और माँ काली के व्रत बहुत अधिक उत्तम होते हैं और बहुत प्रभावशाली होते हैं। जो बच्चे ये करना चाहते हैं कि हम जो बच्चे यह चाहते हैं कि हमारे शरीर पर सवारी आए, तो उन्हें भी माँ काली के व्रत करने चाहिए, क्योंकि माँ काली अपने व्रत से बहुत प्रसन्न होती है और आपको असीम आशीर्वाद वह प्रदान करती हैं व्रत के द्वारा। व्रत की विधि क्या है, कैसे इन्हें करना चाहिए, किस प्रकार हमें भोजन करना चाहिए, वह सब इस वीडियो में आपको बताएंगे हम। तो बने रहिए और वीडियो को पूरा सुने, तभी आपको पूरी बात समझ आएगी। तो माँ काली के जो व्रत किए जाते हैं वे शनिवार को किए जाते हैं। जो माँ का दिन है वह शनिवार का दिन होता है। सप्तमी का दिन भी माँ का होता है, लेकिन जो व्रत किए जाते हैं वो शनिवार के दिन किए जाते हैं। तो आपको क्या करना है, व्रत दो प्रकार से किए जाते हैं। एक तो 9 की संख्या में किए जाते हैं, यानी आप 9 शनिवार के व्रत करेंगे, साथ ही उद्यापन कर देंगे 9वें शनिवार को। या फिर आप अगर जीवन भर करना चाहते हैं तो आप जीवन भर के लिए भी व्रत पकड़ सकते हैं, लेकिन आपको बीच में उद्यापन करना ज़रूरी है। एक उद्यापन आपको करना पड़ता है अगर आप जीवन भर भी पकड़ना चाहते हैं। तो अगर आप 9 की संख्या में व्रत कर रहे हो तो आपको संकल्प लेना है, और अगर आप आजीवन करना चाहते हो तो भी आपको उसके लिए संकल्प लेना होगा। आपको सबसे पहले स्नान आदि करके स्वच्छ कपड़े धारण करने हैं। अगर आप लाल या काला वस्त्र पहने तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। साथ ही साथ कुछ सामग्री भी आपको आवश्यकता पड़ेगी। तो आपको सबसे पहले क्या कर लेना है, चौकी लगानी है। लकड़ी की चौकी पे आपको कपड़ा बिछा लेना है। 1.25 मीटर कपड़ा आपको बिछाना है, या तो लाल कपड़ा हो या काला कपड़ा हो, चौकी पर बिछा लेना है। साथ ही उस चौकी के ऊपर आपको माँ काली की फ़ोटो रखनी है, और अगर आपके पास फ़ोटो ना हो, मूर्ति हो, आप मूर्ति रख सकते हैं। और उसके साथ ही साथ आपको भैरव जी की मूर्ति या फ़ोटो अवश्य स्थापित करनी चाहिए माँ के पास, क्योंकि माँ काली और भैरव जी में माँ बेटे का नाता है। और जो व्यक्ति माँ काली को प्रसन्न करना चाहता है वे भैरव जी की पूजा अवश्य करते हैं। तो आपको भैरव जी की मूर्ति या फ़ोटो की स्थापना भी उनके साथ करनी पड़ेगी। साथ ही आप उस फ़ोटो को रखने के बाद, दोनों फ़ोटो को रखने के बाद या दोनों मूर्तियों को रखने के बाद उस पर गंगा जल से छींटे मारें, एक साफ़ कपड़े से उनको साफ़ करें, यानी एक प्रकार से इस प्रकार से स्नान हो जाएगा उनका, है ना। उसके बाद आपको सरसों के तेल का चौमुखा दीपक लगाना है। चौमुखा दीपक लगाया जाता है मनोकामना पूरी करवाने के लिए, मनोकामना पूर्ति के लिए। साथ ही साथ शक्तियों का ध्यान आकर्षित आपकी तरफ हो, उसके लिए भी चौमुखा दीपक लगाया जाता है। सरसों के तेल का चौमुखा दीपक आपको लगाना है। उसके बाद माँ काली को रोली का तिलक किया जाता है। माँ काली को आप रोली का तिलक करें, भैरव जी को भी रोली का तिलक करें। उसके बाद वे सब आप करने के बाद माँ को मीठा पान अर्पित करें। जो मीठा पान लगता है पनवाड़ी के यहाँ, जिसमें सब प्रकार की सामग्रियाँ डली होती हैं, अच्छे वाला पान जिसे आप स्वयं खा सकते हैं, इस प्रकार का आपको पान अर्पण करना है। उसके साथ आपको 5 पेड़े, जो बाज़ार में पेड़े मिलते हैं वो भी आप घर पर भी बना सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। 5 पेड़े और एक मीठा पान आपको माँ काली को अग्यारी पे भोग देना है। यानी अग्यारी होती है गाय के उफले जो आते हैं ना, उफले बने होते हैं, उनके ऊपर आपको अग्यारी करनी है। देसी घी से आपको उस पर जोत उठानी है। उसके बाद आपको सबसे पहले उस पर 2 लौंग, उस पर आपको अग्यारी पे अर्पण करने हैं। उसके बाद जो भोग बताया है, मीठा पान और 5 पेड़े, वह आपको भोग उस अग्यारी में देना है। साथ ही आपको एक सूखा नारियल लेना है, जिस पर आपको काला कपड़ा जो है 1.25 मीटर लपेटना है और कलावे से उस नारियल पर बांध देना है, जो कि भैरव बाबा के नाम का होगा, है ना, कि आपको वह भैरव जी के नाम का रखना है। और उसके साथ आप 5 बताशे या 2 लौंग के जोड़े अग्यारी में भैरव जी का भोग दे सकते हो, वह आपकी इच्छा है ना। और आपको ये बात विशेष रूप से ध्यान रखनी है, जब आप माँ काली की पूजा करें तो सफ़ेद, पीले, हरे, ये हल्के रंग के वस्त्र बिल्कुल प्रयोग में ना लें। साथ ही कोशिश करें कि इस प्रकार के आप फूल भी ना लें। आप या तो माँ काली को गुलाब के पुष्प अर्पित करें, गुड़हल के करें, कमल के करें, और कोशिश करें कि इन्हीं रंगों के आप माँ को फूल समर्पित करें। माँ को 16 श्रृंगार अर्पित करें। अगर आपको 16 श्रृंगार नहीं मिलते हैं तो आप 5 श्रृंगार दे सकते हैं, 2 श्रृंगार दे सकते हैं। श्रृंगार आपको वही देना है जो आप स्वयं प्रयोग करते हैं, यानी जिस प्रकार की लिपस्टिक आप लगाते हैं वही आपको रखनी है। मेहंदी लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं, आपको उसी प्रकार का श्रृंगार का सामान माँ को अर्पित करना है। माँ को अर्पण करने के बाद फिर उसके बाद आपको क्या करना है, वह जो आपने नारियल लपेट कर रखा है भैरव जी के नाम का, उसमें आपको भैरव जी के नाम की दक्षिणा भी जरूर रखनी है, जिसमें आप 11 रुपये, 21 रुपये रख सकते हैं, जो उनके सीधे हाथ की तरफ रखने हैं। और जो आपका सीधा हाथ पड़ेगा उस और आपको वह नारियल रखना है।
ये सब विधि माँ काली के व्रत में आपको करनी है। आप इस तरह का कार्य कर चुके होंगे। इसके बाद आपको अपनी पूजा प्रारंभ करनी है। पूजा में आप जो है काली चालीसा का पाठ कर सकते हैं, भैरव चालीसा का पाठ कर सकते हैं, क्योंकि भैरव जी की पूजा अगर आप भैरव चालीसा का पाठ नहीं कर सकते हैं तो भैरव जी की आरती कर सकते हैं, लेकिन माँ काली के साथ भैरव जी की पूजा करनी अनिवार्य है। आप भैरव चालीसा कर सकते हैं तो अति उत्तम है। वैसे माँ काली की चालीसा होते हैं और भैरव जी की चालीसा का भी पाठ होता है ना। उसके बाद आप माँ की एक माला कर सकते हैं, ओम क्रीम कालिकाय नमः। इस मंत्र की आप माँ की एक माला कर सकते हैं। मंत्र दोबारा सुन लीजिए, ओम क्रीम कालिकाय नमः। इस मंत्र की आपको एक माला करनी है और वो आपके ऊपर निर्भर करता है आप माला करें या ना करें, है ना। जब आप उसी के साथ आपको पूजा के बाद माँ की आरती कर लेनी है। आरती के बाद होता है, यानी कि बिना आहार केवल पेय पदार्थ पर भी है व्रत रखा जाता है। लेकिन अगर आपका सामर्थ्य नहीं है तो सुबह को आप चाय ले सकते हैं, दोपहर को कोई फल ले सकते हैं, शाम को इसमें फलाहार करना होता है। ये यानी बिल्कुल अन्न नहीं ग्रहण करना होता है। इसमें आप सामक के चावल का प्रयोग कर सकते हैं, कुट्टू का आटा, सिंघाड़े का आटा का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अन्न से संबंधित किसी भी वस्तु का आपको बिल्कुल प्रयोग ना करें। और शाम को सूर्य के ढलने के बाद आपको माँ कालिका की ज्योत प्रज्वलित करनी है, जो आपने सुबह की थी। 6-7 बजे के बाद जब अंधेरा घिरने लगता है उस समय पर आपको माँ की ज्योति जलानी है। उसके बाद माँ काली की आरती करनी है और जो आपको भोजन ग्रहण करना है उसको पहले माँ को भोग लगाना है, उसके बाद ही आपको ग्रहण करना है। और इस प्रकार जब आपके 9 शनिवार के व्रत पूर्ण हो जाएं, 9वां शनिवार जब आएगा उस 9वें शनिवार को आपको उद्यापन करना है, जिसमें आप 9 कन्याओं को भोजन कराना होता है, हलवा पूरी और चने के साथ। यथासंभव जो दक्षिणा बनती है, जितना आपका सामर्थ्य हो आप वह दक्षिणा दे सकते हैं, या कोई भी वस्तु अगर आप देना चाहें तो वह कन्याओं को दे सकते हैं। तो इस प्रकार से 9 व्रत पूर्ण होते हैं। साथ ही आप व्रत मनोकामना लेकर रखते हैं, तो जो मनोकामना के जो व्रत किए जाते हैं उनकी सदैव गिनती में किए जाते हैं। तो आप अगर निष्काम भावना से करना चाहते हैं तो आप के ऊपर है कि आप आजीवन करना चाहें, कैसे करना चाहिए। और अगर आपकी कोई कामना है तो उसके लिए आपको संख्या में ही व्रत रखने चाहिए। और माँ काली आपके इस विधि से अगर आप करेंगे तो आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेगी। माँ काली इस व्रत से बहुत प्रसन्न होती है। अपनी इच्छा को माँ भगवती को आपको कहना है, पहले दिन ही संकल्प में आपको बता देनी है अपनी इच्छा माँ को। और आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इसी प्रकार से आप व्रत करना। और आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। जय माँ काली, जय माँ काली।